आरसीएम फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट ने अंडर आरसीएम कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज का लिस्ट ऑलरेडी दे दिया है, बिल को देखना है अकॉर्डिंग टू रूल। उस पर आरसीएम अगर लगता है तो टैली में उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो आरसीएम को रूल क्या बोलता है कि सामने वाला जो भी सेलर है वो हमसे जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आरसीएम रूल रेसिपिएंट की ही लायबिलिटी बनती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस सेलर के बिहाफ में जीएसटी का पेमेंट करेगा। और इसका पेमेंट कहां से होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। इनपुट टैक्स क्रेडिट से इसका समायोजन नहीं हो सकता। पहले पे करो फिर बाद में अपना इनपुट टैक्स का क्रेडिट का क्लेम कर लो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अब आ जाओ टैली में हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को तुमको क्या करना होगा? एनेबल करना होगा जहां पे जरूरत है, जहां पे जरूरत है तो हम करेंगे। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक बिल आया जो कि आरसीएम के लिस्ट में है, हमने सिक्योरिटी गार्ड का कोई सर्विस लिया, अब उसका वही 1 लाख रुपए का बिल आया। कितने का बिल आया? 1 लाख रुपए का बिल आया है। जब 1 लाख का जब बिल आया है तो हमें पता है उसके ऊपर 18% का जीएसटी लागू होता है, तो अंडर आरसीएम 18% का जीएसटी हमें देना होगा। अब यहाँ पे आ गए, परचेज में आ गए, जो भी तारीख है हम तारीख को पकड़ लेते हैं। चलो आज का तारीख हमने पकड़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग सर्विस ले रहे हैं ना, तो इसका माने मोड को हमें चेंज कर लेना है। कौन सा मोड में काम होगा? चेंज मोड में आओ, चले जाना है अकाउंटिंग इनवॉइस में। आ गए? हाँ जी आ गए। बिल नंबर कुछ भी हम सर मान लेते हैं। चलो अब जो पार्टी का नेम है ऑल्ट सी को प्रेस करो। कोई भी जो सिक्योरिटी गार्ड का जो सेवा देगा उसका नाम तो होगा, हाँ जी होगा। हमने बना दिया सिक्योरिटी गार्ड सेवा करके कोई कंपनी है, ठीक है। इंटर इंटर इंटर। हम जब इससे सेवा ले रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। जो भी उसका एड्रेस होगा दे देना है, जो भी स्टेट होगा दे देना है, टमटम को आगे बढ़ाना है। अब अगर वो रजिस्टर्ड है तो यहां पर क्या लोगे? रेगुलर और उसका जीएसटी नंबर डाल दोगे। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या करोगे? अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर में उसको डाल दोगे, क्योंकि सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो वो जीएसटी हमसे रिकवर नहीं करेगा, ठीक है। जो सेवा ले रहा है उसके बिहाफ में उसी को देना होगा। तो अभी हम यहाँ पे सेवा ले रहे हैं ना, तो सामने वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो हमें उससे कमाने मतलब नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट की बात बता दें, कुछ हो या ना हो, जब वो सिक्योरिटी गार्ड का इतना बड़ा फर्म चला रहा है पैन कार्ड तो होगा। आप बता देते हैं कि यहाँ पे देखो पैन कार्ड का भी यहाँ पे कॉलम बना हुआ है। तो किस लिए बना हुआ है? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर टीडीएस अप्लाई होता है। क्या होता है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसके लिए इसके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। वजह, टीडीएस काटेंगे तो जमा भी तो करेंगे ना, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन होगा, तो पैन कार्ड का होना जरूरी है। तो जब टीडीएस का मामला जब आएगा तो यहां पे पैन कार्ड भी डालना उसका, ठीक है। आगे बढ़ो बाबू, इसे हम डाल रहे हैं अनरजिस्टर्ड में। कहां डाल रहे हैं? अनरजिस्टर्ड में। अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए हो गया। अब जो सेवा ले रहे हैं वो सेवा क्या है? मेरे लिए खर्चा है। क्या है? खर्चा है। ऑल्ट प्लस सी हम यहां पे बनाते हैं सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस करके एंटर एंटर एंटर। मेरे लिए क्या एक्सपेंस है ना जी? कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाबू ले लो, यहाँ पे एंटर प्रेस करो, आगे बढ़ो। पहला वाला नॉट एप्लीकेबल, हाँ जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब आ जाओ, हम लोग
जो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये टैली का अपग्रेड वर्जन 7.1 है। इसमें ये फीचर्स है कि अब तुम्हें गूगल करने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या सर्विस अकाउंटिंग कोड है या HSN कोड है। अगर उसके बिल पे लिखा हुआ था तब तो देख के यहां पे टैप कर देते, लेकिन अगर बिल पे नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वो कहां से लिखेगा बिल पे? SAC लिखेगा वो, तो हमें यहां से सर्च करना होगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड का यहां पे क्या दिया हुआ है। देखो यहां पर है सिक्योरिटी गार्ड का, यहां पे देखो सिक्योरिटी कंसल्टेंसी सर्विसेज, मिला? हाँ जी मिला। ये है सिक्योरिटी सिस्टम, ये दो में से कोई भी एक हो सकता है, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे ले लेते हैं सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज, बस यहां पे ले लिया, एंटर को प्रेस किया, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर टैक्सेबल और 18%, कितना? 18%। और आगे बढ़ो, यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखो यही है ना, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, जिस पर RCM लागू होगा उसी पे यस करना है, जिस पे RCM लागू नहीं होगा उस पे नो रखना है। बात समझ में आई? हाँ जी, इन्हें कि सब में यस कर दिया, RCM पढ़ लिया तो नहीं, जिस पे होगा उसी पे करना, जिस पे नहीं है आगे बढ़ा जाएगा। चलो बाबू यस करो, यस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सर्विस बता दिया टैली को, एंटर को प्रेस किया, आगे बढ़ गए। कितने का बिल है? 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख हो गया। बस अब क्या यहाँ पे हम लोग GST लगाएंगे? अरे GST लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि अरे बिल में उसके GST लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है, किसी भी तरीके से इसमें GST अप्लाई नहीं करना है। बिल 1 लाख का था, 1 लाख का एंट्री लेंगे परचेज का, क्योंकि हमें पार्टी को 1 लाख रुपए देना है। कितना देना है? हाँ, जब TDS का डिडक्शन होगा तो इसका 2% काट के हम लोग 98,000 रुपए देते। कितना देते? 98,000 रुपया। आप देखो, सेव करने से पहले तुमको हम ये दिखाते हैं कि इस पर RCM लागू हुआ है या फिर नहीं हुआ। कहां चले जाओगे? रिलेटेड रिपोर्ट्स में आएंगे, यहां पर है GST एनालिसिस। हाँ जी सर, हाँ है। आओ बाबू अंदर हो, देखो यहां पर देखो ब्लू कलर में यहां पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो टैली ये तुम्हें सजेस्ट भी कर रहा है कि बाबू इस पे RCM लग चुका है। देखो यहां पे लगा 18,000 रुपया है। हाँ है, Alt + F1 और डिटेल में देखो SGST, CGST, नौदनी 1800 रुपया, लोकल बिल था तो 2 पार्ट में दिखाया, और यही अगर इंटर स्टेट सर्विस रहता तो IGST अप्लाई हो जाता। तो बात यहां तक समझ में आ गई? चलो इसकेप लो। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? बिल नंबर डाल दोगे, एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये है, हमने जो परचेस का एंट्री लिया, अब देखते हैं कि टैली ने क्या इसका इंपैक्ट GST के रिटर्न पे डाला है। RCM लग गया ना जी, तो लायबिलिटी बढ़ नहीं गया मेरे ऊपर। तो इसके लिए सर कहां जाना होगा देखने के लिए? GSTR 3B में। कहा जाना? GSTR 3B में आ जाओ, डिस्प्ले बाबू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद GST रिपोर्ट, GSTR 3B। ठीक है, आओ जी बाबू, ऑल पीरियड यहां पे करते हैं। हाँ जी बाबू, F2 को प्रेस करोगे, अगस्त। देखो बाबू, Alt + F1, 1 लाख रुपए का लायबिलिटी आया। ये ऊपर का जो पार्ट होता है, ये यहां से यहां तक समझ जाओ, ये तुम्हारा लायबिलिटी का पार्ट है। किसका है? हमारे ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है, ये सब तुम्हारा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। और यही देखो, एक तुमको दिखेगा इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे है कॉलम। तो यहां पे उसका इंपैक्ट आया, आ गया ना। अगर बाय द वे नहीं आता तो भी तुमको ये एंट्री करना होता जो अभी हम बताएंगे, क्योंकि पुराने ओल्ड वर्जन में इफेक्ट बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। ये टैली 7.1 है, ये सही दिखाया है। अच्छा, और नीचे आओ, देखो मेरा ITC बना, ये
नीचे जो होता है, ये जो कॉलम होता है बाबू, क्या लिखा हुआ है? एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आरसीएम का रूल क्या है? क्या रूल है? लायबिलिटी भी बढ़ेगा और आईटीसी भी मिलेगा ना जी। पहले पैसा देना होगा, अभी पैसा दिए हो? देना है। अच्छा, अब आ जाओ, देखो दूसरा एंट्री क्या करना है। अब इसे देखने के लिए सेपरेट टैली ने रिवर चार्ज का एक कॉलम बना दिया देखने के लिए। कैसे देखोगे? डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, और आज आना है अदर रिपोर्ट्स में। कहा आना है? अदर रिपोर्ट्स में। देखो यहां पे आ जाना, पहले इसके अंदर आ गए सर, है यहाँ पे देखो रिवर चार्ज सप्लाई, ये अलग से सेपरेट दिया हुआ, लेकिन इफेक्ट वो आना चाहिए जो पहले आ चुका है। आए या ना आए, ये एंट्री लेना है, अपने आप आ जाएगा पुराने वर्जन में। चलिए टैली का अपग्रेड वर्जन है तो अच्छा कि आ गया, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। इस स्टेप को याद रखना, पहला परचेस की एंट्री क्या है, अब ये एंट्री करना होगा जो अभी करेंगे। आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या बता रहा, पूरा डिटेल में बता देता है। यहाँ पे लायबिलिटी फ्रॉम रिवर चार्ज क्या लिखा हुआ? परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे सेवा है, अगर गुड्स रहता तो यहाँ पे अलग से गुड्स भी दिखाता। किसी के भी अंदर जाओ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया इसका बुकिंग करना होगा। क्या करना है? इसका बुकिंग करना। देखो यहाँ पे ये नीचे का 00 होना चाहिए। ये हुआ एक ट्रैक रखने का एक सिस्टम बनाया टैली ने। ये बनाया है कि आरसीएम का काम अगर तुम 10 बिल का करोगे, यदि 10 बिल आ गया तो किसका तुमने समायोजन किया, किसका नहीं किया, तुमको पता कैसे चलेगा जी? जिसका न किया सब यहाँ खड़ा रहेगा। यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? ऊपर पढ़ो, पढ़ो, यहाँ सबको नींद बहुत आ रहा है। क्या पढ़ा हुआ? टोटल लायबिलिटी आईटीसी, लायबिलिटी आईटीसी बुकिंग। बुकिंग हुआ है? नहीं हुआ, इसलिए क्या कह रहा है? बैलेंस टू बी बुक। बुकिंग करेंगे सब 0 हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि हाँ हमने आरसीएम के ऊपर एक्शन ले लिया है। बुझे? तो लेना होगा क्या? आइए कैसे लेना होगा सर? अंदर घुसो, किसी के अंदर घुस जाओ, किसी के अंदर घुसे, ठीक है। यहां पे देखो राइट साइड में है दिया हुआ एडजस्टमेंट, यहां से भी कर सकते हैं, या नहीं तो वाउचर एंट्री में जाके जर्नल में भी कर सकते हैं। ये जर्नल में लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? जर्नल में। बात समझे? अच्छा सर, 10 बिल हमने मान के चलिए किसी का लिया, जीटीए वाले को भी ले लिया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी है, स्पॉन्सरशिप भी है, अधिवक्ता साहब भी है, और प्लस आप जो बता रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का भी 2 बिल आया पार्ट पार्ट का, इसलिए 7-8 बिल है। तो क्या हम सबका समायोजन एक साथ कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। हर बिल का एडजस्टमेंट अलग अलग होगा। जवाब मिला, हर बिल का समायोजन अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। और यही तरीका भी है, जैसे बिल का ड्यू दिखाओ, समायोजन कर लो। जहां भी काम करोगे ऐसे ही करिए, पेंडिंग रख दिया, दूर कल करेंगे, दूर परसों करेंगे, तो ऐसे क्या होगा? भूल जाओगे। क्या होगा? भूल जाओगे। आओ स्टार्ट एडजस्टमेंट आ गए, ठीक। एक तो यहां भी आए, दूसरा यहां से बाहर निकल गए। देखो बोला था यहां से भी आ सकते हैं। वाउचर में जाओ, जर्नल में आओ। कहां? जर्नल में है ही। आओ, क्या है? देखो यहाँ राइट साइड में है स्टार्ट एडजस्टमेंट, यहां भी है बाबू, है? हाँ जी सर है। यहां पे आओ, वही चीज आया। क्या? वही चीज आया। किस तारीख को कर रहे हैं? 4 अगस्त को कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 4 अगस्त को कर रहे हैं, जिसने ड्यू दिखाया। सर बाद में कर सकते हैं, करो ना, 8 को करो, 10 को करो, 15, जब करना करो, लेकिन तरीका क्या है? इंसान को भूलने की बीमारी होती है। जिस तारीख को बिल आया उसी तारीख को इसका समायोजन कर दो। पेमेंट जब चाहो तब करो। कौन सा लेना? यहाँ पे ये इतना सारा दिया हुआ, कौन सा लेना? याद रखना, ये वाला लेना। इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो लायबिलिटी है उसको ही बढ़ाना है और आईटीसी बढ़ाना। याद रखना, दूसरा नहीं लेना, यही लेना। आ जाओ, ले लो बाबू। अच्छा, यहाँ पे क्या लेना है? तुम ही लोग बताओ, बता दोगे? बताओ क्या लोगे यहाँ पे? हाँ, ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाला क्या है? अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड लेते। आ जाओ बाबू, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, बस हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? एसजीएसटी सीजीएसटी डेबिट और एसजीएसटी सीजीएसटी क्रेडिट,
यही करना, हो गया, आ जाओ। और अगर आईजीएसटी वाला रहता तो आईजीएसटी डेबिट और आईजीएसटी क्रेडिट, लेकिन ये लोकल बिल है, क्या है, अब लिया। अच्छा, रेट कितना है, 9% हो जाएगा, आधा। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया। टैक्सेबल वैल्यू बिल में कितना था, 1 लाख रुपया। और हम क्या कर रहे हैं, समायोजन बिल टू बिल कर रहे हैं, 2 बिल को नहीं मिलाया। तरीका कौन सा अच्छा है, बिल टू बिल। इकाई दाई सिकड़ा हजार दसर लाख, एंटर। 1 लाख का 9% कितना निकलेगा, 9,000 रुपया। कितना, 9,000 रुपया। एंटर मारा। अगेन यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्या लेंगे, सीजीएसटी। क्या लेंगे, सीजीएसटी। आगे बढ़ो, सेम आ गया। कितना भरोगे, 9,000 रुपया, हो गया। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसे यस कर देना। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो, पार्टी का नाम बोला ना, बिल टू बिल काम होगा। अब अगर यही सिक्योरिटी गार्ड का 2-4 बिल रहता तो हो जाता, क्या 2-4 अगर बिल रहता तो पार्टी वाइज हो जाता, लेकिन बिल टू बिल करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है, सिक्योरिटी गार्ड है, देखो बता दिया, हो गया। अब एंटर मारो और यहाँ इसको क्या बताओगे, सर्विस, ना कि गुड्स। क्या बताओगे, सर्विस। एंटर मारो, बस हो गया। बात समझ में यहां तक आई। अच्छा, क्या फायदा हुआ सर, फायदा बता रहे हैं। हमने एक्शन ले लिया, रिटर्न पर भी असर तो पहले आ चुका था, और अगर नहीं आता तो अब आ जाता है एंट्री लेने के बाद, क्योंकि पुराने टैली में बिना एंट्री लिए इफेक्ट नहीं आता। कहा नहीं आता, 3B में। कहा, 3B में इफेक्ट आना चाहिए। समझ बात आई। अब आ जाओ, डिस्प्ले स्टेचर जीएसटी रिपोर्ट्स। अब चले आना अदर रिपोर्ट्स। कहा आना जी, रिवर चार्ज में आए। अब देखो यहाँ 0-0 हुआ, इसे क्या पता चला कि हाँ बुकिंग कर लिया। पेमेंट किया अभी तक, पेमेंट तो देना होगा। बिना पेमेंट किए तुम्हारा 3B का रिटर्न फाइल नहीं होगा। अब आ जाओ बैलेंस शीट में, दिखा देते हैं। बैलेंस शीट में आओ बाबू, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीजीएसटी। यहाँ देखो, अगस्त के महीने का है, एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ। लेजर में दिखा रहा है ना, तो डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या पड़ा, 0। तो मेरा आईटीसी बना, नहीं बना। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, हम कहां से बोल रहे हैं। हाँ भाई, पुराना सिस्टम, मुंह से बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं। अरे पता लगता है कि कुछ देख के आया। अभी जैसे पेमेंट करेगा मेरा आईटीसी बन जाएगा। बुक पे आईटीसी नहीं बना, वो रिटर्न पे बन गया। क्या, रिटर्न और बुक दोनों मैच करना चाहिए। बुक पे तो 0 असर है, बुक पे तो आईटीसी कैसे बनेगा, पेमेंट करो अपने आईटीसी बन जाएगा। अब समझ में आया। तो ये हुआ रिटर्न में दिखाने का काम। अब मेन काम तुम्हारा बुक का होगा। अब देखो, अब आएंगे, यहाँ आए, क्या तारीख को पेमेंट कर रहे हो, तुम बोले कि 31 अगस्त को हम पेमेंट कर दिया। मान लेते हैं कितने तारीख को, 31 अगस्त को पेमेंट कर दिया। मानने में क्या जाता है, आ जाओ पेमेंट में आओ। आ गए बाबू, कैसे पेमेंट किए, तो चालान बना के पेमेंट किया, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना। या क्या लोगे, एसजीएसटी कितना था, 9,000 रुपया। डेबिट क्या, सीजीएसटी 9,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे। क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे। बाकी जो भी इससे रिलेटेड तुम्हारा नरेशन होगा तुमको डाल देना। एंटर को प्रेस करो, काम खत्म। अब आ जाओ बाबू बैलेंस शीट में, आ जाओ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। अब यहाँ पे देखो, डीआर का माने होता है मेरा आईटीसी बन गया। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लायबिलिटी को भी बढ़ाओ, उसका पेमेंट करो और उसका आईटीसी ले लो। तो अब बताओ, जैसा नियम कह रहा था वैसा हमने अपने बुक में दिखाया कि नहीं दिखाया, बिल्कुल दिखाया। तो अब जाकर के यहाँ पर हमारे ऊपर आरसीएम का जो लायबिलिटी वो खत्म हो गया, मेरा आईटीसी भी बन गया। तो अंडर आरसीएम टैली में हमें इसी तरीके से क्या करना है, बुकिंग करना है और उसका समायोजन करना है और उसका भुगतान करना है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर क्लोज हो जाता है।